This would only happen because the military, was there in very, very, unimaginable conditions to defend the country. ये कहते हैं यार हमारा तन मन धन हमारी जान जो है वो हम यही धरती माँ है हमारी। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है। गालवान जो वैली है लद्दाख के एरिया में, वहाँ पर दोनों जो ट्रूप्स हैं उनके दरमियान किसी बंदूकों से या मशीन गनों से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि हाथापाई, डंडों और मुक्कों से लड़ाई हुई। चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। दोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। चाइना ने तो अपने 5 फौजी कैंप्स वहां से रिमूव कर दिए हैं और मजीद फौजी कैंप्स को वहां से हटाया जा रहा है। इसका कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर? तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है? बहुत सी जो कंपनीज हैं चाइनीज, उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई भारत ने। तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सरवाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर चीन के साथ हुए सफल समझौते का श्रेय सेना को दिया है, जिसने बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में और कुशल कूटनीति से काम किया। जयशंकर ने छात्रों के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि संबंधों को सामान्य बनाने में अभी समय लगेगा। भरोसे को फिर से कायम करने और साथ मिलकर काम करने में स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। जयशंकर ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इत्र रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, तो यह निर्णय लिया गया था कि दोनों देशों के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इस खबर पर पाक मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है। तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगर LAC के ऊपर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो हम बात करेंगे LOC की। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्यों हालात बेहतर नहीं हो पा रहे? जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज बेसिकली आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में, और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ इनके जो मसले बने हैं उसमें वो कह रहे हैं जी अमित शाह ने ये कहा है। अमित शाह माइट हैव सेड दैट, लेकिन द मैन हु इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज मेरी असेसमेंट में दोवल साहब है। दोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली नॉट अबाउट पाकिस्तान बट इनडायरेक्टली अबाउट पाकिस्तान। वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा। तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है, इसको डायसेक्ट कर लेना। क्या इंडिया चाइना के अंदर घुस सकता है? बीजिंग में जा सकता है?
शंघाई में जा सकता है, एंड देन आप किस तरह की बैटल पिक करेंगे? विद चाइना दे हैव टू पिक अ बैटल which is expensive, which is protracted, which is out of control as well. कि चाइना के साथ तो अभी इंडिया मेरी असेसमेंट में बैटल के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज अभी तो चाइनीज अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दे आर गैदरिंग। जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने से बड़े दुश्मन के साथ, अपने से बड़े मुल्क के साथ एक अननेसेसरी बैटल क्यों, व्हाई शुड वी पिक एन अननेसेसरी बैटल विद चाइना? सो इट मींस द ओनली कंट्री वे डॉक्टर वे NSA दोवल साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे दोवल साहब, तो वो किस चीज़ को मेंशन करेंगे? आई थिंक वो कल कोई जिसे कहते हैं ना किसी बुक लॉन्च पे खिताब कर रहे थे, और मेरा ख्याल है वो क्या नाम है हमारे वो जो जन साहब हैं, उनकी बुक थी वो, और उस पर बात कर रहे थे, और वो ये चीज़ जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए, दुश्मन की टर्फ पे जाके खेलना है, ठीक है, तब अमन होगा। अब वो बात कर रहे हैं, जारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए, जिसमें आपको याद होगा कि फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, उनको टारगेट किया गया। फिर क्या नाम था उसका यार, वो जो लश्कर तैयबा का है, उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, whose is interest is it to target हाफिज सईद? there is a question ना, for any target there must be someone who is a beneficiary। उसका कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? चाइना तो बेनिफिशियरी नहीं है, ना मालदीव्स बेनिफिशियरी है, ना अफगानिस्तान बेनिफिशियरी है। लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लश्कर तैयबा का तो सारी बात है इंडिया से प्रॉब्लम रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो दोवल साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मीन्स कि टारगेट हाफिज सईद इनसाइड द टेरिटरी, target former mujahideen inside Pakistan, so that the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them, because India ये समझता रहा है for quite many years हम engage रहे हैं अपनी टेरिटरी में। इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया इंगेज रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में, या पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में इंगेज रखा, दोनों मुल्कों के हवाले से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने इंगेज रखा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नाउ इज आवर टाइम दैट वी नीड टू कीप पाकिस्तान इंगेज ऑन इट्स टेरिटरी। इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और जयशंकर साहब भी ये